अक्सर लोगों में स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम है, स्पाइनल कॉर्ड की वजह से वो बड़े परेशान हैं, तो आपके हिसाब से इसका क्या इलाज है और क्या उन्हें प्रिकॉशन लेना चाहिए? देखिए, स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी, और इसमें कहीं भी अभी जैसे अभी इतनी सारी बातें हमने की, कहीं भी अगर पेन हो रहा है समझ लीजिए अगर वहाँ पे खोल के देखेंगे, निकाल के देखेंगे और लेंस लगाएंगे तो वहाँ कोई ना कोई छोटे छोटे घाव मिलेंगे। इट्स ऑल अबाउट घाव। अब घाव से कैसे बाहर निकल सकते हैं? दो तरीके हैं, टेम्परेरी रिलीफ एंड परमानेंट रिलीफ। टेम्परेरी रिलीफ कैसे कि वहाँ पे इम्यूनिटी का ध्यान दिलाना है कि इम्यूनिटी वहाँ पे आए और इम्यूनिटी वहाँ रिपेयर करे। वो कैसे होगा? हॉट फर्मेंटेशन, मतलब हॉट वाटर बैग ले लो या इलेक्ट्रिक बैग आता है वो ले लो, सिकाई करो 15 मिनट रोज, उससे टेम्परेरी रिलीफ मिल जाएगा, थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाएगा। ऐसा रोज करो 1 महीने तक, और दैट इज ए टेम्परेरी रिलीफ। परमानेंट रिलीफ कैसे मिलेगा? वो घाव ठीक करने के लिए अगेन द डाइट, द काइंड ऑफ डाइट जो मैं बताता हूँ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डाइट, द DIP डाइट, तो ये दोनों चीज़ साथ साथ करेंगे तो आराम मिलता जाएगा, टेम्परेरी रिलीफ, परमानेंट रिलीफ। तो आप मानिए 3 से 6 महीने लगते हैं हमारे पेशेंट्स को कि वो बोलते हैं हाँ हम ठीक है, अब वो दर्द चला गया है। ये रिवर्सल प्रोसेस है। लेकिन अगर ये दोनों चीज़ नहीं करेंगे, जो कि कोई करता नहीं है, स्टीरॉइड्स पे रहेंगे, पेन किलर्स पे रहेंगे, तो वो घाव वहीं का वहीं है, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और आपका जो स्टीरॉइड का डोज है वो बढ़ता जा रहा है, उसके जो साइड इफेक्ट है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि अरे यार इस बीमारी से हम बाहर तो निकल नहीं सकते, जबकि निकल सकते हैं। उसके लिए आपको अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है, जैसे मैंने बताया। तो सर क्या कारण है कि मतलब लोग कि उस रीजन को ढूंढते ही नहीं है अपनी बीमारी के? क्या कारण है इसका? रीजन नहीं ढूंढते हैं वो? रीजन इसलिए ढूंढते हैं बिकॉज दैट इज द अप्रोच। ओके, हमारी अप्रोच क्या है? जब भी कोई अगर दिक्कत हो सीधा आप डॉक्टर के पास जाओ। उसकी अप्रोच क्या है? उसको जो मार्केटिंग सिखाया गया है या पढ़ाई जो सिखाई गई है उसमें कॉज को ढूंढना इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। MBBS MD में कॉज को नहीं ढूंढा जाता। उसमें तो सिम्टम क्या है, उस सिम्टम को कैसे कैमोफ्लेज कर दें, उसको छुपा कैसे दें, दैट इज इट। कॉज का कोई चैप्टर नहीं है, व्हाई इट हैपेंड, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है। शुगर बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, कभी कोई डॉक्टर पूछेगा नहीं। कौन सा केमिकल से वो घट जाएगा ये पूछेगा, ठीक है ना। जैसे आयुर्वेद है, आयुर्वेद में कॉज पे ध्यान दिया गया कि हुआ क्यों, और वो जो जिस कारण से हुआ क्या उसको हटा सकते हैं। तो आयुर्वेद में, होम्योपैथ में वेयर कॉज इज इम्पोर्टेंट, एलोपैथ में सिम्टम, और सिम्टम को कैसे छुपाएं वो इम्पोर्टेंट है। तो अब जिस चीज़ की ज़्यादा पब्लिसिटी है, एक आम आदमी उसी तरफ अट्रैक्ट होता है, और उस तरफ अट्रैक्ट होता है तो उसकी जो ट्रेनिंग है दिमाग की वो ये बताती है कि आपके लाइफस्टाइल में कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअली आपकी किस्मत खराब है कि आपको ये प्रॉब्लम आ गई है। अगर किस्मत खराब है तो दवाई खाओ और ये एक्सेप्ट कर लो कि जीवन भर में पेशेंट बन के रहूँगा। ये चीज़ उसको पढ़ा दी जाती है, वो पढ़ा के सीख भी लेता है, और अपने आसपास भी सभी को यही देखता है करते हुए। तो लगता है दीज आर ऑल परमानेंट डिजीज, देयर इज नो क्योर फॉर इट, और जो डॉक्टर बोल रहा है मुझे करना है, एंड ही एंड्स अप कि अपने जीवन का आधा संपत्ति वो पैसे के रूप में या दवाइयों के रूप में वो लुटाता जाता है, और पेनफुल डेथ भी उसको हो जाती है। तो सर आपको क्या लगता है कि डॉक्टर इसको जानबूझ के करता है या डॉक्टरों को ये बताया जाता है, पढ़ाया जाता है? देखिए, इसमें बहुत सारे डॉक्टर तो अगर उनको खुद भी हो जाए तब भी वो यही करेंगे। ओके, इसका मतलब जानबूझ के तो नहीं करते होंगे, उनको पढ़ाया जाता है, ट्रेन किया जाता है। कुछ लोगों को ज़रूर ये पता होगा, लेकिन सारे डॉक्टर्स को नहीं पता होगा, और वो इस तरफ से इन्वेस्टिगेटिव माइंड होता भी नहीं है। उनको लगता है यही जैसे भेड़ चाल है, ये मेरे बाउंड्रीज़ हैं, मुझे इसके बाहर नहीं जाना है, जो मुझे बताया गया है वो मुझे लोगों तक पहुंचाना है, दैट्स ऑल। तो क्या लोगों को डॉक्टर पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए? एलोपैथिक डॉक्टर पे तो ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जाना ही नहीं चाहिए। ओके, वो एक बिजनेस एम्पायर है, जबकि मुझे लगता है कि हेल्थ कैन नॉट बी अ बिजनेस। एक प्रोफेशन हो सकता है लेकिन एक बिजनेस नहीं हो सकता। वहाँ पर ये देखते हैं 2 का 2 4 होना चाहिए, राइट। कोई आए तो वो एक बार पेशेंट आ गया तो ज़िंदगी भर वो आते रहे, जबकि हमारी फिलॉसफी पेशेंट एक बार आ गया तो उसको इस तरह से भेज दो समझा के वो दोबारा ना आए इस कॉज के लिए एटलीस्ट। तो द अप्रोच इज रॉन्ग कि हाउ टू कीप द पेशेंट, दैट इज द अप्रोच ऑफ एलोपैथी। तो दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी। आप अगर देखेंगे एलोपैथ में, आप अगर बताएंगे कि कोई ऐसी बीमारी जिसका इलाज एलोपैथ में है तो बताइए। जिस एलोपैथ से, चाहे वो कॉमन कोल्ड हो या कैंसर हो, डायबिटीज़ हो, आप हमेशा बात करते हैं कंट्रोल की, और कंट्रोल के नाम पे वो जीवन भर पेशेंट को पेशेंट ही रखते हैं, और पहले वो थोड़ा सा पेशेंट था, फिर वो पेशेंट और ज़्यादा भयंकर पेशेंट बन गया। दैट इज़ द ट्रांजिशन, दैट इज़ इट। और इसके अलावा कुछ है तो वो कोई बता दे, इसके अलावा कुछ नहीं है, दिस इज़ इट। तो डॉक्टर शुड बी प्रोफेशनल ओनली बट नॉट अ बिजनेसमैन। डॉक्टर बिजनेसमैन होगा तो फिर यही हालात है जो हो रहे हैं। फिर तो कोई आ रहा है पेशेंट तो उसके लिए तो कस्टमर है ना, और कस्टमर तो जितना ज़्यादा हो सके लूटो इनसे। दैट इज़ व्हाट द डॉक्टर इज डूइंग। करीब अनजाने में कर रहे हैं, कुछ जानबूझ के कर रहे हैं, बड़े हॉस्पिटल में टारगेट मिला हुआ है, उस टारगेट को देखते हुए कर रहे हैं।
तो ये है, जाने अनजाने लोग कर रहे हैं। उन्होंने मॉल की तरह एक हॉस्पिटल में सब कुछ मॉल की तरह खोल लिया है कि वहाँ पे पैथोलॉजी भी आपकी है, एक्सरे मशीन, सारी मशीन भी आपकी लगी हुई है, सारा ध्यान पब्लिसिटी पे है। ब्लड बैंक भी आपका ही है, और फार्मास्यूटिकल भी, फार्मेसी भी आपकी है। ऐसा होता है कि जैसे एक पेशेंट चाहे किसी भी एक दिक्कत के लिए जाए, कोशिश ये होती है कि सारे डिपार्टमेंट को थोड़ा थोड़ा लाभ मिल जाए। और हार्ट का अलग होगा, हाँ, हार्ट का अलग होगा, स्किन का अलग होगा, जबकि आयुर्वेद में तो सब मिला के ही है क्या। आप एज ए होल एक पर्सन हो, आप अलग अलग ऑर्गन का कलेक्शन नहीं हो, ये बात हमें समझना होगा। आप डिसोसिएट करके एक ऑर्गन को नहीं देख सकते। अगर कोई एक ऑर्गन में कोई खराबी है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे बॉडी की है। तो जब तक पूरी बॉडी ठीक नहीं होगी, जब तक लाइफस्टाइल ठीक नहीं होगा, वो एक ऑर्गन ठीक नहीं कर सकते। तो ये जो छोटी सी बात है, ये लोग समझ लें तो कभी भी कोई भी पेशेंट डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, कम से कम एलोपैथिक डॉक्टर के पास तो नहीं जाएगा। जब मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हुई, जब मैं डॉक्टर के पास गया था, हॉस्पिटल एडमिट हुआ, उन्होंने मेरा HIV का टेस्ट किया। ये देखते हैं कल लूटने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, सारे टेस्ट काफ़ी सारे टेस्ट ऐसे किए जिसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। रिक्वायरमेंट तो अगर ध्यान से देखें तो किसी भी टेस्ट की नहीं होती है, लेकिन वो उनके पास जितने सारे डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट तक कुछ ना कुछ हिस्सा पहुंचाना होता है, तो सारे डिपार्टमेंट टेस्ट कर डालो। यस सर।